आप बड़कागांव सीट चुनने के पीछे का मकसद क्या है? आप बड़कागांव ही क्यों चुने? आप कहीं से लड़ सकते थे। डुमरी से आप कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए, डुमरी जगन्नाथ बाबू का क्षेत्र है और बेबी देवी जी वहाँ से प्रत्याशी हैं, संभावित। संभावित प्रत्याशी हैं। ठीक है, आप पूरे उस परिवार का जब देखेंगे तो 1932 की जब हम लोग बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, तो टाइगर जगन्नाथ महतो इस पर लड़े हैं, आजीवन लड़े हैं। जयराम महतो से इस बीच कोई बातचीत हुई? क्या आप लोग किसी सीट पर तालमेल बैठाकर एक उम्मीदवार दे सकते हैं? देखिए, हम लोग समान विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सभी मंचों से ये कहता हूँ कि हम लोग संघर्ष के साथ ही रहे हैं, संघर्ष के साथ ही हैं, झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। जयराम मेरे भाई हैं और आपके ही फॉलोअप के कॉन्क्लेव में मैंने कहा था कि वैचारिक तौर पर संगठन के अंदर हो सकता है कुछ समन्वय नहीं बन पाया, लेकिन जब भी मेरे पास जयराम भाई मिलेंगे तो उनसे हाथ भी मिलाएंगे, उनसे गले भी लगेंगे। झारखंड के तमाम बिंदुओं पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, स्थानीयता, नियोजन, विस्थापन, पुनर्वास, झारखंड की नीतियाँ, झारखंड की स्थानीय नीति, मुझे लगता है कि झारखंडी स्वाभिमान और झारखंडी मुद्दों पर ही इस बार लड़ाई होगी। जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर मैंने बार बार एक ही बात कहा कि उन बिंदुओं पर एक बहुत बेहतर तरीके से नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता दिखाना होगा। संजय मेहता की पार्टी जेबीकेएसएस यानी झारखंड बचाओ क्रांति सेना ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। संजय मेहता पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि उन्होंने जो जेबीकेएसएस बनाया है उसके तहत झारखंड विधानसभा के कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और आज पहली सूची जारी हुई है। पहली सूची में जो एक नाम है, बड़कागांव से खुद संजय मेहता का नाम है, जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और इस वक्त जेबीकेएसएस के अध्यक्ष संजय मेहता हमारे साथ हैं, जो अब बड़कागांव के उम्मीदवार भी हो गए हैं। संजय मेहता जी, पहले तो बधाई, उम्मीदवार आप बने हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कितने उम्मीदवारों की सूची आप आज हम लोगों ने प्रथम सूची जारी की है, 5 प्रत्याशी हैं उसमें, हाँ। जिसमें धनबाद से हैं, कांके से हैं, धनवार से हैं और आपके बड़कागांव से। अच्छा जी, तो अपने उम्मीदवारों के बारे में बताइए। लातेहार आपके से बारे में तो लोग जानते हैं, और जो उम्मीदवार हैं क्या नाम है, उनको चुनने का मतलब क्या उद्देश्य रहा और उसके पीछे का क्या और कहानी है? हमारे जब प्रत्याशियों का पूरा बैकग्राउंड खंगालेंगे हाँ। तो एक ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा कि वैसे लोग जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, हाँ। उन लोगों को हम लोगों ने जगह दिया है। जैसे हमारे कांके की जो प्रत्याशी हैं, दीपशिखा कुमारी जी, वो पिरामल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले वो यूनिसेफ से जुड़ी रही हैं और वो लगातार मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती रही हैं, कुपोषण के विषयों पर काम की हैं। वो जिला परिषद सदस्य भी रही हैं सिमडेगा से और रांची में इस वक्त रहती हैं और कांके की प्रत्याशी हैं। और कांके चूँकि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है तो वो अनुसूचित जाति से ही संबंध रखती हैं, तो वो हमारी कांके की प्रत्याशी हैं। हमारे धनवार विधानसभा के प्रत्याशी हैं अभिषेक कुमार, वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और यहीं गिरिडीह के ही रहने वाले हैं। वो जम्मू के धनवार से वो हमारे प्रत्याशी हैं। एक हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पासवान जी, जो हमारे लातेहार से प्रत्याशी हैं। एक सुधा कुमारी सिंह जी हैं। ऐसे तमाम लोग हम लोग ढूंढ कर निकाले हैं आप। जी, और अभी और दूसरी सूची में आपको दिखेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, कोई झारखंड सरकार से रिटायर्ड पदाधिकारी है। ऐसे लोगों को भी हम लोग प्रत्याशी बना रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग खुद से संपर्क कर रहे हैं कि आप संपर्क कर रहे हैं? अधिकतर लोगों का खुद से फ़ोन आया था। अच्छा, फिर हम लोगों ने फ़िल्टर आउट किया कि किनको देना चाहिए। कोई आप चूँकि आप जो पुरानी पार्टी में थे, जेबीकेएसएस जो जेएलकेएम हो गया है जयराम महतो की, उसमें एक बाकायदा जारी किया गया था कि मार्किंग होगा पहले, उसके बाद तय होगा कि कौन उम्मीदवार होंगे। आप भी ऐसा कुछ किए थे? नहीं, हम लोगों ने सीधे तौर पर अपना मेल आईडी जारी कर दिया था कि आप अपना जो भी बायोडाटा है वो हमारे मेल आईडी पर भेज दीजिए, और एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया था। तो उस पर कई सारे लोगों का वहाँ पे इंक्वायरी आया, कई लोगों ने अपने बायोडाटा हम लोगों को भेजा, कई लोगों ने संपर्क किया। उसके बाद फ़िल्टर आउट करके हम लोग कैंडिडेट का चयन किए हैं। 5 लोगों का भी चयन हुआ है। आज रात तक मतलब हम लोग फिर कुछ और प्रत्याशियों का नाम जारी करेंगे। आप बड़कागांव सीट चुनने के पीछे का मकसद क्या है? आप बड़कागांव ही क्यों चुने? आप कहीं से लड़ सकते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों की पूरी लड़ाई विस्थापन पर रही, पुनर्वास पर रही, नियोजन पर रही, मुआवजे को लेकर के रही। मैं बड़कागांव घूमा था लोकसभा चुनाव के दौरान। मैंने जो हाल देखा है बड़कागांव का, पूरी स्थितियाँ विकट हैं वहाँ पर। हालात ख़राब है, लोग विस्थापन से परेशान हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और वहाँ लोग एक तरीके से एकदम जिल्लत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदतर हो गई है, और चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बीजीआर हो, चाहे वो तमाम कंपनियाँ हो जिन लोगों ने भी माइनिंग किया है, उस पूरे इलाके की स्थिति को ख़राब कर दिया गया और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जो वहाँ पर नेता हुए
वो कंपनियों के दलाल बन गए और उन दलालों को सबक सिखाने के लिए बड़का गांव से ताल ठोकने की हमने ये जिम्मेवारी उठाई है। लेकिन वहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं अम्बा प्रसाद, वो तो कहती हैं कि बहुत कुछ अपने इलाके के लिए हम कर रहे हैं, लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ने में हमारे परिवार के कई लोग जेल भी गए। देखिए, राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से अपना संघर्ष करते हैं, लेकिन मूल्यांकन तो जनता करती है। तो ये तो कर रही है और उनके परिवार के लोगों को जिता रही है। बहुत बढ़िया बात है। इस बार भी मूल्यांकन हो जाएगा कि क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इस बार के मिजाज को समझने की जरूरत है कि बड़का गांव का मिजाज क्या है। बड़का गांव का मिजाज इस बार यही है कि इस बार लड़ाई जो होगी गुंडों के खिलाफ होगी, माफियाओं के खिलाफ होगी, कंपनी के दलालों के खिलाफ लड़ाई होगी, विस्थापन के खिलाफ लड़ाई होगी। और जो वहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जिस तरीके से अडानी गोंदलपुरा में वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है, इसी के खिलाफ वहाँ पर पूरी लड़ाई है। आप उम्मीदवार बने, इससे पहले एक उम्मीदवार तो रोशन लाल चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना है। रोशन लाल चौधरी जो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं, वो आजसू में थे, बीजेपी में शामिल हुए और थोड़ी देर बाद वो उम्मीदवार बन गए। और पहले से अम्बा प्रसाद विधायक हैं और उम्मीद है कि वही फिर से उम्मीदवार होंगे। तो दोनों के बीच में हमेशा टक्कर रहता है। आप आ गए तीसरा, तो क्या माना जाए कि मामला अब त्रिकोणीय हो जाएगा? चोट इस बार परिवारवाद पर होगा। आपने जो नाम लिया है आप देखिए घूम फिर करके वहीं आता है। परिवारवाद पर चोट होगा, भ्रष्टाचार पर चोट होगा, लूट पर चोट होगा, वहाँ पर जो विस्थापन हुआ है उसके खिलाफ चोट होगा। इसी पर पूरी लड़ाई है। पूरे बड़का गांव के लोग त्रस्त हैं और मैंने लोगों से एक एक करके बात की, फ़ोन से लोगों से राय लिया। लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आप लोग तो झारखंड के मुद्दे पर लड़ रहे थे, आ गए लोकसभा लड़ने, लड़े भी। अब आप कहते हो कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो रण क्षेत्र क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम लोगों में कुव्वत नहीं है? क्यों जनता को ये उम्मीद दिखाते हो कि हम लोग संघर्ष करेंगे? जब तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की नहीं थी, झारखंड की लड़ाई थी, तो फिर कहते हो कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग हमको डांटने लगे। आपको याद होगा हमने ये ऐलान कर दिया था कि मैं इस बार चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। नहीं, आप जिस दिन ये जेबीकेएसएस की घोषणा कर रहे थे उस दिन भी शायद आपने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वही तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मैंने इस बात को कहा और फिर से कह रहा हूँ। लेकिन लोग मेरे पास आए घर पे, फिर बोले कि ये तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम झारखंड के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, फिर कहते हो कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि अपने लोगों को चुनाव लड़ाएं और उसको खड़ा करें। तो फिर वो कहते हैं कि तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो फिर? तो उन लोगों के दबाव में, बहुत लोगों के राय मशवरे के बाद इस निर्णय को लेना पड़ा है। आप अगर पूछेंगे अभी भी तो मुझे यही इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को खड़ा करूं, लेकिन अंततः लोगों ने कहा है कि अगर आप ही नहीं खड़ा होइएगा तो हम लोग कैसे लड़ेंगे। तो फिर अंततः मुझे लड़ना पड़ रहा है। लोगों के आग्रह पर आपको चुनाव लड़ना पड़ा? हाँ, लगातार लोग आए, घर पे भी आए, लगातार फ़ोन कॉल्स भी आया, मीटिंग भी हुई। अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग भी की हम लोग। तो सबका यही कहना था कि देखिए अगर आप मैदान में नहीं आएंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप रण क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए। और आपकी लड़ाई दिल्ली वाली तो थी नहीं, झारखंड की लड़ाई थी, झारखंडियत की लड़ाई थी। तो वो लड़ाई को अगर पूरा भी करना चाहते हैं तो विधानसभा के स्तर से होगा। तो आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आएगा 5 साल के बाद के चुनाव, तो फिर 5 साल सड़क पर ही संघर्ष करते रहिए। तो जनता को कब आप डिलीवर करिएगा? तो चुनाव से क्यों भागना चाहते हैं? तो हमने कहा ठीक है, अगर आप लोगों की राय है तो फिर निर्णय लेते हैं। तो फिर ये निर्णय लेना पड़ा। तो आप जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाने की बात कर रहे हैं, यही मुद्दा तो जयराम महतो भी उठाते रहे, आप उनके साथ रहकर वहाँ से भी उठाते रहे। आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से भी हो सकता है कि उनके उम्मीदवार होंगे ही, तब तो फिर आप दोनों खुद में लड़ेंगे, वो दोनों खुद में लड़ेंगे। नहीं, देखिए मेरा बात समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर मैंने बार बार एक ही बात कहा कि उन बिंदुओं पर एक बहुत बेहतर तरीके से नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता दिखाना होगा। मैं क्यों कहता हूँ इस बात को? आप देखिए पूरे बड़का गांव के अंदर मैंने पॉलिसी का वहाँ पे अध्ययन किया कि R&R पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ कागजों पर है। नियोजन के स्तर पर और विस्थापन के स्तर पर और मुआवजा के स्तर पर वहाँ पर समाधान नहीं है। ज़मीनें गई हैं, लोग परेशान हैं, केस मुकदमा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बड़का गांव की समस्या है, फर्जी केस। कोई भी आंदोलन हुआ है उसमें इतने लोगों को फर्जी केस में डाल दिया गया है। लोग परेशान हैं। गरीब गुरबे लोग जो खेती किसानी कर रहे थे उन लोगों का नाम सरकारी काम में बाधा में, तो ट्रैक्टर जलाने में, तो गाड़ी जलाने में, तो ज़मीन जब उन लोग नहीं देना चाहते हैं उसमें कोई आंदोलन हुआ, उसमें मतलब फर्जी मुकदमे वहाँ बहुत दर्ज कराए गए। और ये सब राजनीति में षड्यंत्र के तहत लोगों तक कराया गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी का समर्थक नहीं है तो उसको वहाँ पर किसी तरीके से केस में फंसा दो। ये केस मुकदमे की राजनीति वहाँ पर बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर चल रही है। और लड़ते हैं नेता वहाँ आपस में, भुगतते उनके कार्यकर्ता हैं, गांव के गरीब लोग हैं।
इससे भी वहाँ के लोगों को निजात दिलाने की ज़रूरत है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी तो 5 आज घोषणा किए, और कितने सीट? देखिए, हम लोगों ने ये फोकस किया है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे और इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कहाँ पर लड़ सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, कितनी मजबूती से लड़ सकते हैं, उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी देने हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने 5 घोषित किया है और हम लोग कुछ सीटों पर देंगे अगले कुछ घंटों। बहुत ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़, बहुत ज़्यादा सीटों पर नहीं, लेकिन 15 के अंदर सीटों तक हम लोगों का रहे। तैयारी है इसी की? हाँ, इस हिसाब से है और प्रत्याशी बहुत अच्छे-अच्छे हैं हमारे पास, मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रत्याशी मिल रहे हैं और वो लोग लड़ने को इच्छुक हैं और लड़ भी रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, समाज सेवा की है, ऐसे लोग भी जुड़े हैं और उन लोगों ने इच्छा जाहिर की, हम उन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आपने तो बड़का गाँव का बताया कि मुद्दा है विस्थापन सबसे बड़ा। आपका जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? ओवरऑल जो 15 सीट आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम हम लड़ेंगे उस पर। झारखंड के तमाम बिंदुओं पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, स्थानीयता, नियोजन, विस्थापन, पुनर्वास, झारखंड की नीतियाँ, झारखंड की स्थानीय नीति, मुझे लगता है कि झारखंडी स्वाभिमान और झारखंडी मुद्दों पर ही इस बार लड़ाई होगी और मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में झारखंडी स्वाभिमान को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की ज़रूरत है। जो झारखंडी नामधारी पार्टियां हैं, वो झारखंड के नाम पर राजनीति तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन झारखंड के लोगों को जब नौकरी देने की बात आती तो नहीं। कोविड में क्या हुआ, 8 से 10 लाख सरकार खुद कहती है, स्वीकार करती है कि 10 लाख मजदूर जो पलायन किए थे वो वापस राज्य के अंदर आए। तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 10 लाख लोग पलायन किए हुए हैं, लेकिन आंकड़ा उससे ज़्यादा है। संथाल के इलाकों की हमारी बेटियों को देखिए जाकर के दिल्ली में, नोएडा में, बैंगलोर में मेड का काम कर रही हैं। इस परिदृश्य को बदलने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा पलायन को रोकने की ज़रूरत है। बेरोजगारी, रोजगार, पलायन और यहाँ पर जो वैकेंसियाँ नहीं पूरी हो पाई, इन्हीं मुद्दों पर पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जयराम महतो से इस बीच कोई बातचीत हुई? क्या आप लोग किसी सीट पर तालमेल बैठाकर एक उम्मीदवार दे सकते हैं? देखिए, हम लोग समान विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सभी मंचों से ये कहता हूँ कि हम लोग संघर्ष के साथ ही रहे हैं, संघर्ष के साथ ही हैं, झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। जयराम मेरे भाई हैं और आपके ही फॉलोअप के कॉन्क्लेव में मैंने कहा था कि वैचारिक तौर पर संगठन के अंदर हो सकता है कुछ समन्वय नहीं बन पाया, लेकिन जब भी मेरे पास जयराम भाई मिलेंगे तो उनसे हाथ भी मिलाएंगे, उनसे गले भी लगेंगे। मैंने ये बात मंच पर, खुले मंच पर कहा था, आज भी कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, वैचारिक तौर पर दूरियां हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर दूरियां नहीं हो सकती है। हाँ, इस बीच हमारी कुछ बातचीत हुई थी, हम लोगों ने बातचीत किया कि अगर झारखंड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि परिणाम निकले, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाए, जहाँ पर हम लोग कुछ रिजल्ट दे सके। तो मेरी भी सोच ये है कि जब हम लोग समान विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर कहीं मेरे मदद से और कहीं उनके मदद से एक कोई जीत का आंकड़ा बन सकता है कहीं पर, तो इस पर बात होनी चाहिए। मैं इस बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बात आगे बढ़ी? बात आगे नहीं बढ़ पाई। हमने मिलने को कहा कि कहाँ मिला जाए, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई। डुमरी से आप कैंडिडेट दे रहे हैं? देखिए, डुमरी जगन्नाथ बाबू का क्षेत्र है और बेबी देवी जी वहाँ से प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। ठीक है, आप पूरे उस परिवार का जब देखेंगे तो 1932 की जब हम लोग बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, तो टाइगर जगन्नाथ महतो इस पर लड़े हैं, आजीवन लड़े हैं। और मुझे लगता है, मैंने अपने संगठन में ये बात रखा था जब हम लोग टिकट फाइनल कर रहे थे, तो हम लोग ये बात रखा था कि जहाँ से हमारे टाइगर जगन्नाथ के परिवार के लोग खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये झारखंडी स्वाभिमान को कहीं ना कहीं उन लोगों ने जगाया है झारखंड के अंदर। 1932 पर वो लड़े, अब वो दिवंगत हैं, अब नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंतिम सहमति हमारे संगठन के अंदर बनेगी कि टाइगर जगन्नाथ महतो जी के परिवार को सच्ची, मतलब टाइगर जगन्नाथ महतो जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग उनके परिवार के खिलाफ कोई प्रत्याशी ना दें। ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है, ऐसी मेरी व्यक्तिगत भावना है। तो टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम लेकर मानता हूं मैं आप टाइगर जयराम महतो को तो इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, जयराम जी की अपनी राजनीति, मतलब आप बोल रहे हैं कि उनका जो डिसीजन है ये गलत है, उनके वहां से चुनाव लड़ना। अब ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने टाइगर जगन्नाथ महतो एक सिर्फ व्यक्ति तो थे नहीं, एक नेता तो थे नहीं, वो तो एक विचारधारा थे। जैसे लालू जी के संदर्भ में लोग बिहार में कहते हैं कि उन्होंने बिहारी स्वाभिमान को जगाया, पिछड़ों को आवाज़ दी, तो टाइगर जगन्नाथ महतो भी तो झारखंड में कहीं ना कहीं वो झारखंडियत को जगाए हैं। अब वो दिवंगत हैं तो उनको तो हम प्रेरणा मानेंगे ही। तो मुझे लगता है कि अगर उनके परिवार के सम्मान की बात है, और चूंकि झारखंडी आइडेंटिटी की अल्टीमेटली बात हम लोग कर रहे हैं, तो मैं ये किसी पार्टी के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये टाइगर जगन्नाथ महतो जी के व्यक्तित्व का मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं उनको एडमायर कर रहा हूँ। तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो बिल्कुल संजय मेहता हैं जो JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, खुद बड़का गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही 5 उम्मीदवारों के नाम की सूची की घोषणा हुई है। ये जयराम महतो जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं डुमरी, वहां से अभी विचार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सम्मान में वहां हो सकता है कि पार्टी ये निर्णय ले कि वहां उम्मीदवार न दें। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां से जयराम महतो, जगन्नाथ महतो का परिवार और आजसू की तरफ से हो सकता है कि यशोदा देवी उम्मीदवार हो, वहां से JBKSS जो संजय मेहता की पार्टी है वहां से उम्मीदवार नहीं दे। लेकिन अब देखना होगा कि संजय मेहता जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बड़का गांव से, वहां से कौन कौन उम्मीदवार होते हैं। फिलहाल तो एक नाम की घोषणा हुई है जो बीजेपी से रोशन लाल चौधरी हैं, अन्य नाम की घोषणा नहीं हुई। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in